आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं। माफी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आइए अपनी आराधना को शुरू करते हैं। डेली विजन की ट्यूसडे लाइव वर्शिप में आपका स्वागत करते हैं। जल्दी से हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। मैं इस समय रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सिस्टर शिखा से, जिन्होंने शाहजहानपुर रोजा से हमें ज्वाइन किया है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सिस्टर, और हमें ओपनिंग प्रेयर में आप लीड करेंगी। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी अच्छी बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, हर एक अच्छी बात के लिए। प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ में प्यारे परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम हर एक बात के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और इस प्रार्थना सभा को पूरी तरीके से हम आपके कंट्रोल में देते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने इस मौके को हमें दिया कि हम सब एक मन होकर इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो पाए प्यारे परमेश्वर। पिता, जितने भी लोग हैं परमेश्वर, जितने लोग अभी जुड़े हैं, जितने लोग अभी जुड़ने वाले हैं प्यारे परमेश्वर, एक एक जन से बात करिएगा यीशु मसीह। सबके मनों को तैयार करिएगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ आपकी महिमा के लिए करने वाले हों। उनके मनों में परमेश्वर आप अपने वचन की उपस्थिति को लेकर पिता उनको तैयार करिएगा प्यारे प्रभु। सारा डिस्टर्बेंस, सारा मन भटकाने का आत्मा, वचन चुराने का आत्मा, सब कुछ आपके नाम से अभी से कैंसिल करते हैं यीशु मसीह। और इस सभा में आपकी पवित्र उपस्थिति को हर एक चीज में पिता आपको धन्यवाद देते हुए इस पूरी प्रार्थना को प्रभु यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए जल्दी से हम अपनी आराधना में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने बीते सप्ताह में हम सभी को संभाला, और हम विश्वास करते हैं जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, प्रभु ने उनके जीवन में बीते सप्ताह में अद्भुत कामों को किया है। और यदि कोई गवाही देना चाहता है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर प्रतीक्षा से, जिन्होंने हमें अजमेर से ज्वाइन किया है, सिस्टर अपनी गवाही शेयर करना चाहती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर लें, और प्रभु ने जो भी आपके जीवन में कार्य किया है हमारे साथ शेयर करें और हम सभी को ब्लेस करें। अगर कोई गवाही देना चाहता है तो इस टाइम में आप हैंड रेज कर सकते हैं जब ये गवाही को हम सुन रहे हैं। आइए हम सिस्टर प्रतीक्षा की गवाही को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आपको मेरी आवाज आ रही है सिस्टर नेहा? आ रही है। मैं सबसे पहले तो जीवित पिता परमेश्वर को सारा आदर देते हुए अपनी गवाही देना मांगूंगी, उनको सारा थैंक्स बोलते हुए जीवित को। और मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी इस गवाही से, इस टेस्टिमनी से जो लोग अभी दुखी हैं, परेशान हैं, उनको इनकरेजमेंट मिले कि वो किसी भी हाल में टूटे नहीं, ना ही वो अपनी होप खोएं। ये गवाही मैं अपने बेटे की ओर से देना मांगती हूँ, जो 3 साल का है, शॉन नाम है उनका। और वो बहुत ही लकी है क्योंकि पास्टर अभिषेक और नेहा उनको बहुत प्यार करते हैं। और मेरा नाम जैसे अभी बताया, मैं प्रतीक्षा हूँ और अजमेर से। मैं बरेली को भी बिलोंग करती हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो है डॉक्टर की है, एंड मेरे फादर को कई लोग जानते होंगे। ये इसलिए बताना जरूरी है बिकॉज जो गवाही है वो ये है कि मेरे बेटे को फीवर होने लगा था, एंड उसमें क्या हुआ था कि वो धीरे धीरे फीवर बढ़ता रहा। उसको ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा मिल रहा था और सारी दवाइयां हम टाइम पे दे रहे थे। कभी ट्रीटमेंट के बाद और दवाई के बाद क्या होता था, फीवर कम हो जाता था फिर बढ़ जाता था। तो ये नॉर्मल था फॉर 99, 100 भी पहुंचा, फिर 101 पहुंचा। इस बीच हम लोग अपनी दुआएं तो कर रहे थे और साथ में दवाइयां भी दे रहे थे। फिर एक शाम को क्या हुआ कि उसका जो टेम्परेचर था 102.4 हो गया,
और उसको जब मैं पकड़ रही थी, गोद में ले रही थी, तो ऐसा लग रहा था उसके में से लिटरली एकदम आग सी गर्माहट सी निकल रही थी। उसको पकड़ा भी नहीं था मैंने, और तब भी उसकी गर्माहट मुझे फील हो रही थी। तो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। और इससे पहले भी, क्योंकि आप सब जानते हो कि कोविड का टाइम है और कुछ भी हो जाता है, जरा सी छींक आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम सब बहुत घबरा जाते हैं। इधर इसको फीवर जो था 102.4 हो गया था। अगेन मैंने अपने पापा को फोन किया, डॉक्टर चार्ल्स को फोन किया, और उन्होंने वही दवाई हमें बोली, और कोई दवाई हम छोटे बच्चों को दे नहीं सकते थे। और उसकी जो अमाउंट थी, जो डेली लिमिट थी, वो भी फिनिश होती जा रही थी, कि उसको मैक्सिमम डोज मिल रही थी उस वक्त, और उससे ज्यादा हम उसको नहीं दे सकते थे। तो फिर हमने फटाफट पास्टर अभिषेक को मैंने मैसेज किया, और जैसे ही मेरे फादर से बात हुई, मैसेज करके मैंने उसको दवाई दी। और आप यकीन मानिए कि उस दिन के बाद से, जहां उसका टेम्परेचर 102.4 पहुंच गया था, उस दिन के बाद से उसका टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं। और वो घटता तो क्या चला गया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लिटरली प्रेज द लॉर्ड, कि वो टेम्परेचर उसका ये भी नहीं कि पहले 100 आए या 99 आए, वो सीधा जब अगला हमने उसका टेम्परेचर लिया, एकदम नॉर्मल 97.8 तक पहुंच गया। तो ये मेरी एक छोटी सी गवाही थी मेरे बेटे की तरफ से। और मैं ये कहना मांगूंगी कि हर बीमारी का एक नाम है, हर परेशानी का एक नाम है, पर हमारे खुदा जो है, जो अल्फा ओमेगा है, उसका नाम हर बीमारी से ऊंचा है, हर नाम से ऊंचा है। और जैसा कि पास्टर अभिषेक बोलते हैं कि सारा आदर, सारी महिमा उनकी है। हालांकि मैं इस वक्त बहुत थैंक्स बोलना मांगूंगी उनको, जेएलयू फैमिली को। पर मैं ये भी दुआ करती हूँ साथ में खुदा से, कि आप पूरी फैमिली को, जो भी इनसे कनेक्टेड है, उन सबको बहुत आशीषें दे। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आप लोग हमारी फैमिली के लिए भी, स्पेशली मेरे बेटे के लिए भी, प्लीज आप सब दुआ करते रहें। थैंक यू एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर को महिमा देते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए। प्रभु ने सच में शॉन के जीवन में काम किया, और अभी मुझे आज ही पता चला है कि प्रभु ने एक बड़े अ, हादसे से भी शॉन को बचाया। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु शॉन के साथ हैं और उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा कर रहे हैं। और सच में वो बच्चा बहुत प्यारा है। पहली ही मीटिंग में उन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर से हमारे दिल को जीत लिया। प्रभु बहुत आशीष दे आपको, ब्रदर को और बेटे को, अंकल आंटी को। यही दुआ करते हैं आज की शाम में। और इस वक्त समय होगा, मैं सिस्टर दीक्षा मैसी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। आई डोंट नो सिस्टर करना चाहती हैं या ब्रदर हैं उनके साथ, बट हम आपकी गवाही को सुनेंगे। आप प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। ज्वाइंट है, हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं Praise Lord. एम Yes, आई brother, ऑडिबल? you are audible. Yes, yes. मैं ये गवाही देना चाहता हूँ। ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, इट इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मे, जब सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में सेकेंड वेव का प्रकोप चल रहा था। और जब ऐसा चल रहा था तो हम लोग सब जो थे वो साइकोलॉजिकली बड़े परेशान थे, और हम लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे कि हर जगह से ऐसी खबरें आ रही थी कि कोई गुजर गया, कि कोई बहुत बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई ऑक्सीजन पे है, कोई वेंटिलेटर पे है। बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक वो दौर था। उस दौर में इतना डर और घबराहट हर फैमिली में था कि सोशल मीडिया की साइट, सोशल मीडिया देखना छोड़ दिया था, व्हाट्सएप फेसबुक ऑन करना छोड़ दिया था, सिर्फ इसी डर के कारण। और वो एक ऐसा दौर था कि हम लोग सभी दुआएं कर रहे थे, और सभी धर्मों के, सभी कौमों के लोग दुआएं कर रहे थे, हम भी दुआएं कर रहे थे। और उस दुआओं में इन द मंथ ऑफ मे
मैंने अपने प्रभु यीशु से कहा कि क्योंकि उस समय तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस दौर को हम पार कर भी पाएंगे या नहीं। और मैंने अपने प्रभु से कहा कि 1 जुलाई, मैंने एक तारीख अपने खुदा को दे दी और मैंने कहा कि 1 जुलाई तक जीसस पापा मैं चाहता हूँ कि आप सब नॉर्मल कर दें। 1 जुलाई तक हम ये चाहते हैं कि सब एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल, स्कूल्स खुल जाएं, कॉलेजेस खुल जाएं, बैंक्स खुल जाएं, बाजार खुल जाएं। और उस दौर में ऐसा लग नहीं रहा था कि 1 जुलाई तक कुछ भी नॉर्मल हो पाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि एक साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्बिंग सा माहौल पूरे देश में ही था, पूरी दुनिया में ही था। और उस समय जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और केसेस कम होते गए होते गए होते गए, और एक दिन ये खबर आई कि 1 जुलाई से, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, 1 जुलाई से स्कूल रीओपन हो गए, आप लोग स्कूल जाइए और वहां से अपने ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, छुट्टियों के बाद जब भी स्कूल खुलते हैं तो कभी खुशी नहीं होती, लेकिन इस बार इतनी खुशी हुई थी कि 1 जुलाई से सब कुछ, मतलब स्कूल खुल गया, हम स्कूल जा सकते हैं, हम बाहर जा सकते हैं। बैंक रीओपन हो गए थे, बैंक तो 15 जून से ही रीओपन हो गए थे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इस समय शायद ये गवाही जब इस दौर में हम आ गए हैं अगस्त में, तो हो सकता है कि ये इतनी प्रभावशाली ना लग रही हो। लेकिन उस दौर के हिसाब से देखा जाए कि जब कुछ पता ही नहीं था कि कब तक ये वेव उतरेगी, कब तक कुछ नॉर्मल होगा, ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर या नवंबर तक कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। बस मैंने एक तारीख दे दी थी और मैं रोज रात को सोने से पहले ये प्रार्थना करता था, जीसस पापा बस 1 जुलाई, इससे आगे मत जाने दीजिएगा। और वो हुआ, मेरी दुआओं को परमेश्वर ने कबूल किया। 1 जुलाई से हम लोग अपनी जॉब पे जाने लगे, बैंक खुल गए, स्कूल खुल गए, एंड एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल। ये मेरी एक छोटी सी गवाही थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में इस गवाही को जब मैंने ब्रदर से सुना तो मुझे बहुत आशीष मिली। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो तू मन में सोच भी ले, वो भी तू एक विचार भी कर ले, वो भी मैं पूरा करूंगा, क्योंकि मूसा परमेश्वर के मन के अनुसार था। ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा। जब हम अगस्त मंथ में बैठे हैं तो ये सोचकर शायद एक बहुत हम उस तरह से इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं और जब हम प्रभु को विश्वास से कुछ मांग रहे होते हैं, जैसे मूसा ने कहा यदि ये लोग नहीं जाएंगे तो मुझे भी यहाँ छोड़ दे, परमेश्वर ने उन मूसा के मन के अनुसार कार्य किया। कभी कभी हमें अपने जीवन से डिक्लेरेशन करने होते हैं, हमें क्लेम करना चाहिए, और परमेश्वर को भाता है जब हम ऐसे समय में जो बहुत कठिन है, सब तरफ देखते हैं और सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, और तब भी हम एक धन्य आशा, एक एक क्लेम को लेकर के चलते हैं। प्रभु हमारे मन की बातों के अनुसार कार्य को करते हैं। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें ब्रदर। और समय होगा हम एक और गवाही को सुनेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, ऑटोमेटिकली म्यूट हो जा रहा है इधर से माइक। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे, सिस्टर शिखा की गवाही को। सिस्टर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं, आप अपनी गवाही को शेयर कर सकती हैं हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस यस। और एक अच्छी बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और गवाहियों की अगर बात करें तो सच में हमारे जीवन से हर दिन एक नई गवाही होती है कि परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है, हर दिन हमें जीवन जीने का मौका देता है। जब शाम के समय हम अपने बिस्तरों पे जाते हैं तो दिन भर की हर एक सांस, हर एक मुस्कुराहट के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पिछले बहुत सारे समय में हमारे साथ में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो एक अच्छी बात जो मैंने पिछले दिनों में अपने अंदर महसूस करी, वो चेंज जो परमेश्वर के द्वारा मेरे अंदर आया, उस बात को शेयर करना चाहती हूँ।
पिछले दिनों जनवरी में मैंने अपनी मामा को खोया और मार्च में पापा को खोया। उसके बाद हम 4 भाई बहन रह गए थे। तो हमें लग रहा था कि अब कैसे चीजें मैनेज होंगी, और मैं चीजों को रिसीव नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी। और उससे भी ज्यादा बुरी बात तब ये थी मेरे जीवन में कि मेरा भाई जो लखनऊ में अकेला रह गया। मैं यहाँ पे रहती हूँ शाहजहांपुर में। मेरा नाम शिखा बर्नाड है, मैं शाहजहांपुर में रहती हूँ, रोजा में। और मेरी बहन दिल्ली में है, एक बहन मुरादाबाद में। तो भाई कैसे रहेगा? और उस समय चाचा लोग हैं हमारे नरई में, लखनऊ में, जिनके हाथों में हमको भाई को छोड़ना बिल्कुल भी समझ भी नहीं आता कि कैसे चीजें हो पाएंगी। पर धन्यवाद देती हूँ सच में उन हाथों का जो हमारे लिए खड़े रहे, उन शब्दों से जिस तरह से भैया ने बहुत तसल्ली दी, अभिषेक भैया ने, नेहा ने बहुत तसल्ली दी, बहुत इत्मीनान दिया, वचन से समझाया चीजों को। और वचन ने सच में तसल्ली कि चीजें अपने हिसाब से होनी है, ये चीज मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी। सब होगा, सब बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये होगा कैसे, ये बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर जैसे कि वचन बताता है कि अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इस वचन को मैंने अपने जीवन में रिसीव करा। मैंने सारी बातें, मैंने कहा खुदा बाप, अब दुनियावी माँ बाप नहीं रहे, अब आप ही बाप हो, आप ही माँ हो, मेरे भाई को संभालो। मैं यहाँ से बैठकर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिवाय रोने के, सिवाय परेशान होने के, चिंता करने के, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने चीजों को छोड़ दिया, फिर लेट गो किया, और मैंने दुआ में चीजों को रखना शुरू करा। और परमेश्वर ने सच में चीजों को संभाला। भाई बहुत आराम से रहा पिछले दिनों चाचा के साथ में। मेरी बहन भी दिल्ली से वापस आ गई, वापस लखनऊ आ गई, और अब वो दोनों संग में है। तो वो सारी चीजें, वो सारा टाइम स्मूथली कट गया, कोई परेशानी नहीं हुई। भाई में जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उसमें जिम्मेदारियों को देखा। अभी भी थोड़ी है, लेकिन दिख रही है जिम्मेदारियां कि वो जिम्मेदारियां निभा रहा है। और सारी चीजें वो बेहतर बेहतर और बेहतर कर रहा है। आने वाले हर एक पल में वो चीजों को मेरा खुदा, मेरा प्रभु बेहतर बनाता जा रहा है। परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद कर रही हूँ अपने घर की चीजों के लिए कि बहुत सारे सवाल थे पिछले दिनों में, बहुत सारी ऐसी बातें थी, लग नहीं रहा था कि जवाब कब मिलेंगे। लेकिन जैसा कि वचन बताता है कि हर चीज का एक समय है। उस समय का हम लोगों ने बाट जोई, उस समय का इंतजार करा, परमेश्वर से सामर्थ मांगी कि खुदा बाप, ये मुश्किल जो समय है, इसको जब तक ये नहीं जा रहा है, तब तक हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम इस समय में आपके साथ में दृढ़ता से, खराई से चल सके। और परमेश्वर ने अपने नियत समय से हर परेशानी का बिल्कुल सटीक जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज प्रॉब्लम सॉल्व होने की कगार पर है, चीजें बहुत स्मूथ हो गई हैं, परेशानियां खत्म होती चली जा रही हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, खुदा बाप का, कि वो हर चीज नियत समय पे, नियत तरीके से और नियत सोर्सेज के थ्रू करता है। हम लोग चाहे कितना भी हसल कर ले, परेशान हो ले, कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्क पड़ता है कि क्या हम परमेश्वर में दृढ़ हैं, क्या हम खरे हैं। ये जो एग्जाम का टाइम है, जो तपन का जो समय चल रहा है, जब हम तप रहे हैं परमेश्वर में, तो उसके बाद जब हम सोने से कुंदन बन के निकलेंगे, तब हम परमेश्वर की महिमा करने वाले होंगे। परमेश्वर का अच्छी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ और सब कुछ केवल उसी के हाथों में है, इस बात को हम रिसीव करते हैं। इस गवाही के लिए खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का हर एक बात के लिए धन्यवाद करते हैं। वो हमारी माता है, वो हमारा बाप है, और जब कोई नहीं होता तो वो हमारी माँ और हमारा बाप बन के हमारी सारी चीजों को, सारी परेशानियों को ले लेता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम प्रेजेंट वर्शिप में जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पेड वर्जन नहीं है। अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक से आप दोबारा इस आराधना से जुड़ सकते हैं। आइए, अब समय होगा, हम प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे, और हमारे बीच में ब्रदर मार्क अब्राहम है, वो हमें प्रेजेंट वर्शिप में लीड करेंगे। ब्रदर, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? ओके, धन्यवाद हो परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब
हफ्ते में एक दिन सभी लोग मिलते हैं और खूब अलग अलग जगहों से और एक समय पर इकट्ठा होते हैं। प्रभु का वचन मुझे इतना अच्छा लगता है, वचन जो परमेश्वर ने बताया है कि वचन में लिखा कि 2 या 3 जन कहीं पर अगर इकट्ठा होते हैं, उसने कोई हमारे लिए जगह की बाउंडेशन रखी नहीं पर हमारे लिए परमेश्वर ने ये बाउंडेशन रखी नहीं कि एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे अगर हम इकट्ठा होते हैं तभी हमारे लिए उसकी उपस्थिति आ पाती है। हाँ, कहीं भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होऊंगा। शायद परमेश्वर को पता था ऐसी परिस्थिति आएंगी जब हम लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, लेकिन वचन बताता है आत्मा और सच्चाई से जब प्रार्थना करने वाले होते हैं, जब 2 लोग एक मन होकर किसी चीज को मांगते हैं तो वो जरूर होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिंदा वचन। आइए हम वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। कैसे करूं मैं तेरी शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बात कागज में ना समा। कैसे करूं मैं तेरी शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बात कागज में ना समा। अक्षर तेरे जग में लिखने कैसे मैं उनको बयान करूं। अक्षर तेरे जग में लिखने कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। सब मैं मिलके आश्चर्य तेरे जग में निकले कैसे मैं तो बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, सागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, अब सागर में हूँ खोया। बिना हृदय को तेरे सामने जाकर रखते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हैं।
शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई भी, जीवन को मेरे दे दो, गाऊं तेरे गीत, जीवन को मेरे दे दो, गाऊं तेरे गीत। सब मैं वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, हृदय को मेरे सामने लाकर रखते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, हृदय को लेकर आते हैं हम तेरे पास, टूटे हृदय को लेकर आते हैं हम तेरे पास, पूरे मुझको प्रभु तू, करते हैं तुझसे यार, पूरे मुझको प्रभु तू, करते हैं तुझसे यार, आराधना 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 करते हैं हम, यीशु तेरी आराधना आराधना करते हैं हम, आराधना 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 करते हैं हम, यीशु तेरी आराधना आराधना करते हैं हम। तेरा को यीशु बुलाता है, तेरा यीशु बुलाता है, अपनी शांति को देने यीशु बुलाता है, अपनी शांति को देने यीशु बुलाता है। सब बोले आराधना 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 करते
नाम लेकर तुझे यीशु बुलाया, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे लायक नहीं पर मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं पर मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। क्या पाएगा तू जीत करके दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत करके दुनिया को, क्या लाभ होगा होकर आत्मा को। तू आ जाए के यीशु बुला रहा, तू आ जाए के यीशु बुला रहा। आचल तेरे जग में कितने कैसे मैं उनको बयान करूं, आचल तेरे जग में कितने कैसे मैं उनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। सब बोले तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में इतने आश्चर्य कर्म, इतने महान कार्य प्रभु आपने हमारे साथ किए कि अगर उनको लिखने बैठे तो परमेश्वर समय कम पड़ जाएगा। सच में आपकी महिमा इतनी है, आपके कार्य इतने हैं परमेश्वर कि हमको कहना नहीं चाहिए। प्रभु उसके लिए आपको धन्यवाद, सारा आदर, सारी धन्यवाद करो। और प्रभु विनती करते हैं जब इस आराधना को आपके सम्मुख रखा है प्रभु, सच्चे हृदय के साथ उन्हें दीजिए पिता, आपको ग्रहण योग्य ठहरे परमेश्वर। जितने भी जन यहाँ करें उन सभी को नाम बनाम आपके समीप लाते, आपके बेटे के लहू के बारे को उनके ऊपर लगाते प्रभु। हम सब पे आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर, और ये चाहते हैं कि आपकी आत्मा की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आए और जिस वचन को सुनते हैं प्रभु वो हमारे दिलों में घर करते हैं। फिर से हर एक उपस्थित जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना हो आपके बेटे उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Mark, for such an anointed worship. May God bless you. प्रभु ऐसे ही आपको इस्तेमाल करे और
अपने लिए बहुतायत से अपनी महिमा के लिए आपको यूज करे। और हम सच में आशीषित होते हैं जब आपके साथ हम वर्शिप में जाते हैं। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। आइए, अब समय होगा, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। समय है कि हम कलाम को सुनेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी वजह से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो सेम लिंक से आप वापस से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में पास्टर अभिषेक के साथ हम परमेश्वर के जीवित कलाम में चलेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी गवाहियों के लिए। डॉक्टर प्रतीक्षा चार्ल्स के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी जीवित गवाही से हमें आशीषित किया। भाई आशीष मैसी जी, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। शिखा बरना सिस्टर, आपके लिए भी धन्यवाद देते हैं। मार्क अब्राहम, इतने प्यारे से बच्चे ने हम सबको प्रभु के आत्मा में मगन करने के लिए आत्मिक वर्शिप से आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं नेहा के लिए भी, जिसने परमेश्वर की अगुवाई में हम सबको लीड किया। आइए हम सीधा परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ेंगे। और आप हम सब जानते हैं कि हम बीते कुछ सप्ताह से यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग मत्ती उसके 24 अध्याय से हमने शुरू किया था और हम 25 अध्याय में और आगे बढ़ चुके हैं, जहां पर हमने विभिन्न कह सकते हैं कि चिन्हों को हमने जाना कि किस तरीके से यीशु मसीह का आगमन होगा। हमने दृष्टांतों को जाना कि वो चोर की नाई आएगा। हमने ये भी जाना कि वो दूल्हे की तरीके से आएगा और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर चला जाएगा। और हमने ये भी सुना कि कैसे वो तोड़े देकर न्याय करेगा, जो तोड़ों का इस्तेमाल करेगा। जिसके पास बहुत है इसलिए उसे और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और हमने न्याय के दिन की भी चर्चा करी कि किस तरीके से मनुष्य का पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बादलों पर सिंहासन पर आएगा और वो अपने लोगों का न्याय करेगा। और जब वो न्याय करेगा, हमने 25 अध्याय 31 आयत से पढ़ा था, तो वो उनका भी न्याय करेगा जिन्होंने, प्रभु ने बोला था कि जो जब मैं जेल खाने में था वो मुझसे मिलने आए, जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया। और बहुत से ऐसे होंगे, जब मैं भूखा था उन्होंने मुझे खाना नहीं खिलाया, जब मैं जेल खाने में था वो मुझसे मिलने नहीं आए। और हमने जाना कि कैसे हम प्रभु से अभी भी मुलाकात करते हैं, कैसे अभी भी हम उसकी पहनवाई कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। तो वचन में लिखा हुआ है कि जो तुम मेरे छोटे से छोटे दास के संग करते हो वो मेरे संग करते हो। ये सारी बातें हमने जानी है और इसी में ही हमने जो भी कह सकते हैं कि हमने पुरानी बातों पर जो अपनी निगाहों को लगाया है, हम अब आगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। अब हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे हम कनेक्ट करते हैं थोड़ा सा। जब दुल्हन के बारे में हमने सुना कि 5 दुल्हन जो कुप्पी में तेल लिए होंगी, मशाले हाथ में होंगी, जब दूल्हा आएगा तो वो 5 उनके संग चली जाएंगी। पर 5 दुल्हन वो भी होंगी जिनके हाथ में मशाले तो होंगी पर कुप्पी में तेल नहीं होगा, वो बाजार में चली जाएंगी। और जब वो वापस आएंगी तेल लेकर, तब दूल्हा जा चुका होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर उनका रोना पीटना और दांतों का पीसना होगा। दूल्हा कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जो दूल्हे के संग जा चुकी है, ध्यान से सुनिएगा, जो दूल्हे के संग जा चुकी है वो कौन है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि कलीसिया का पुनरुत्थान हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। और उसमें पृथ्वी पे जितनी भी कौम है, जितने भी किसी भी रिलीजन में लोग पाए जाते हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके होंगे, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए मृत्यु तक सहन की होगी, जो मारे गए होंगे, वो सब के सब उठा लिए जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी की बात लग रही है कि जब पहला पुनरुत्थान होगा या जब यीशु मसीह का पुनरागमन होगा,
जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए आएगा, तो गुड न्यूज ये है कि उस समय प्रभु को न्याय करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि जो पहले आगमन में उठाए जाएंगे वो वही उठाए जाएंगे जो न्याय के दिन में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे और जिन्हें परमेश्वर के राज्य में स्थान मिलेगा। तो हम विशेष तौर से इन सभाओं को, इन पार्ट्स को इसलिए ही ले रहे हैं कि हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी में अपने आप को तैयार कर सके, ताकि जब यीशु मसीह का पुनर्आगमन हो, जब वो दोबारा आए, तो हम उसके संग बादलों पर उठाए जाए और हमें न्याय सिंहासन के सामने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बादलों पर ही जब यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, हम न्याय के सिंहासन पर ही सीधे ले जाए जाएंगे, क्योंकि उठाए वही जाएंगे जो बीते समय में संकट और महाकलेश में जो स्थिर निकलेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 51 आयत से। फर्स्ट कुरिन्थियंस 15 चैप्टर वर्स 51 to 55, और उसमें इस प्रकार से लिखा है, देखो कितनी खुशी की बात है, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। यहाँ पे पौलुस ने भेद की बात तो रखी, लेकिन हमारे और आपके लिए ये भेद खोल दिया पौलुस ने, और उसने अपने चेलों से कहा, देखो मैं भेद की बातें बताता हूं। और कितनी गुड न्यूज है कि ये भेद की बातें मुझे और आपको पता है, और दुनिया में अरबों खरबों ज्ञानी है जो हो सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे चोंगे पहने हो, और मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, पर जो अपने आप को ज्ञानवान और ज्ञानी समझते होंगे, और लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं पता होगा। लेकिन हम शायद ज्ञानी नहीं है, हमने शायद वो वाले वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भेद की बात पौलुस के द्वारा हमें पता चल गई, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें नहीं परंतु तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया। और ये भेद की बात सुनिए कितनी अच्छी है। लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, अर्थात हम लोग कभी नहीं मरेंगे। ये गुड न्यूज हर एक विश्वासी के लिए। आज जो लोग रो रहे हैं ना कि हमारे विश्वासी भाई मर गए, उनके लिए गुड न्यूज है कि हमारे विश्वासी भाई जो परमेश्वर में कह सकते हैं सोएंगे, वो मरेंगे नहीं, वो ऐसी नींद में नहीं जाएंगे जहां पर उन्हें अनादिकाल के लिए नरक में जाना पड़े या दुख और शोक और विलाप मनाना पड़े। पर उनके लिए गुड न्यूज ये है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। मैं और आप रूपांतरित हो जाएंगे। हमें एक बात याद होगी, जब यीशु मसीह अपने चेले यूहन्ना को और पतरस को लेकर गया और अपने चेलों को लेकर गया पहाड़ी पर, तो उसका रूपांतरण हुआ, और वहां पर पर्वत पर एलिया और मूसा उससे मुलाकात करने के लिए आए। तो लिखा हुआ यीशु मसीह का रूपांतरण हो गया, और चेले घबरा गए। उन्होंने कहा, प्रभु क्या हम 3 मंडप लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, उसके वस्त्र बदल गए और वो रूपांतरित हो गया, वो ईश्वरीय रूप में आ गया। ये हमारा और आपका रूपांतरण हो जाएगा। हम लोग पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, आगे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वे वचन जो पूरा हो, जो वचन लिखा है पूरा हो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। आज सब मृत्यु से डर रहे हैं, इस महामारी में, संकट में हम सब मृत्यु से डर रहे हैं। पर प्रभु कह रहा है गुड न्यूज है उस विश्वासी के लिए जो ये बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जैसे वो बादलों पे उठाया गया है, बिल्कुल वैसे ही वो बादलों पर दोबारा आएगा, और अब की बार जब वो आएगा वो मेरे लिए आएगा। ये हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और वो मुझे और आपको लेकर जाएगा। गुड न्यूज ये है कि हम नहीं मरेंगे, हम सब हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाएंगे, हमारा रूप बदल जाएगा और हम बादलों पर अपने पिता से मुलाकात करेंगे। और ये मरणहार देह, जो शरीर जो मरता है, जिसमें घाव लगते हैं, जिसमें बीमारी आती है, ये सब आत्मिक को, अमरता को पहन लेगी, और मैं और आप
उस आत्मिक देह में परिवर्तित हो जाएंगे जिसमें फिर कोई बीमारी नहीं होगी, जिसमें फिर कोई संकट नहीं होगा, और हम यीशु मसीह के तुरही फूंकते ही, पलक झपकते ही, क्षण भर में ही बदल जाएंगे। माइक्रो सेकंड के अंदर ये मेरे और आपके लिए होने जा रहा है। लेकिन ये भेद की बात है, लोग अभी भी रो रहे हैं, अभी भी दुख मना रहे हैं, अभी भी संकट में, अभी भी समस्याओं में, अभी भी एक दूसरे के संग शोक मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये गुप्त बात नहीं पता है। पर मेरे और आपके लिए पौलुस ने बोल दिया कि ये भेद की बात है, जान लो कि हम सब बदल जाएंगे। जबकि पौलुस भी मरा है, लेकिन वो जानता है कि वो अविनाशी देह में उठा लिया जाएगा। फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो पहला पुनरुत्थान होगा जिसमें यीशु मसीह आएगा, उसमें कलीसिया उठा ली जाएगी। हम सब जितने भी इस पृथ्वी पर विश्वासी होंगे और जितने भी यीशु मसीह पर अंगीकार करके, उद्धार करके विश्वास ले आए होंगे, वो सब के सब पलक झपकते ही अगर सो भी गए होंगे ना, तो बाइबल कह रही है कि वो बदल जाएंगे। मुर्दे भी उठ जाएंगे, जी उठेंगे, और वो अविनाशी देह को पहन लेंगे, और हम सब तुरही के फूंकते ही बादलों पर अपने पिता से, अपने उद्धारकर्ता से मुलाकात करेंगे, और हम सब उसके संग परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे। तो इसमें गुड न्यूज ये है कि इस समय भेड़ों को और बकरियों को अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बकरियां यहीं रह जाएंगी, इसी पृथ्वी पर विलाप करती रहेंगी। पर मैं और आप और जितने भी विश्वासी होंगे जो इस बात का निश्चय करते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन पर चलना है, हम सब जानते हैं यीशु मसीह के 12 चेलों में से लगभग 11 चेलों ने मृत्यु को सहन किया। आज भी हम जानते हैं कि सीरिया और कई ऐसे देश हैं जहां पर विश्वासियों की गर्दन काट दी गई। आज भी हमारे भारत देश में बहुत से विश्वासियों को, पासवानों को जिंदा जला दिया जाता है, जो वध किए गए हैं। लेकिन इन सब के लिए हमारे मन में एक गुड न्यूज है, भले इन्होंने शारीरिक दशा में दुख उठाया, पर आत्मिक दशा में ये सब अविनाशी देह को पहन लेंगे। ये सब न्याय के समय में जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ये ऐसी देह को पहन लेंगे जिसमें कोई भी घाव नहीं होगा, और ये तुरंत अमरता को और यीशु मसीह के स्वरूप को पहनकर उसके संग बादलों में उठा लिए जाएंगे, और मैं और आप उसके संग बादलों पर चले जाएंगे। आइए हम लोग कुछ और हिस्सों से यीशु मसीह के आगमन की चर्चा करेंगे। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, 1 Thessalonians 4th chapter वर्स 13 to 18, और इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ध्यान से समझिएगा, एक विश्वासी शोक करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं है। संकट तो आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन फिर भी हमें शोक नहीं मनाना है, क्योंकि हम यहाँ के लिए नहीं जी रहे हैं। हम सारे विश्वासी यीशु मसीह के आगमन के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए और अनंत जीवन के लिए इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ एक मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, और एक दिन हमें अपने देश में जाना है। हम राजदूत चाहे किसी भी देश में रहे, पर वो राजदूत अपने देश का ही कहलाता है। आज भले अमेरिका का एम्बेसडर भले इंडिया में रहे, पर वो अमेरिका का ही नागरिक कहलाएगा। वैसे ही हम भी परमेश्वर के राजदूत हैं, भले इस पृथ्वी पर रहे, पर हम नागरिक स्वर्ग के ही कहलाएंगे, परमेश्वर के राज के ही कहलाएंगे। लिखा हुआ हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आज हो सकता है बीते पैंडेमिक में बहुत से लोग इसलिए परेशान हैं कि बहुत से विश्वासी सो गए, बहुत से विश्वासियों ने आंख बंद कर ली, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उनके ऊपर काम नहीं आया। पर अगर वो सो भी गए हैं तो उनके लिए गुड न्यूज ये है कि वो सब बादलों पे उठाए जाएंगे, और यीशु मसीह उन्हें अमरता की देह दे देगा, और वो सब अनंत काल के लिए जी उठेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जैसे हमने अभी कुरिन्थियों में पढ़ा कि तुरही फूकी जाएगी, और क्षण भर में ही, ये माइक्रो सेकंड्स के लिए होगा। इसके लिए कोई भी ब्यूटिशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी सैलून को खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेकओवर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डिवाइन रूप में तुरंत बदल जाएंगे, और तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब पहला पुनरुत्थान होगा उसमें 2 चीज होगी। जो प्रभु में मरे हैं
सताए गए हैं, मारे गए हैं और जिनको वध किया गया है और जो विश्वास के कारण प्रताड़ित किए गए हैं, वो सब सबसे पहले उठा लिए जाएंगे। और लिखा हुआ है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। एक गुड न्यूज है, जो हमारे प्रिय सो चुके हैं, जो हमारे प्रिय अब नहीं है, गुड न्यूज ये है कि सबसे पहले तो वो ही उठाए जाएंगे और हम जो जीवित है, हम सब बादलों में प्रभु से भी और उन सब से भी मुलाकात करेंगे। अभी बीते दिनों में हमें बहुत ऐसी खबरें मिली कि बहुत से पासवान सो गए, बहुत सी हमारे विश्वासी लोग सो गए, बहुत से इवेंजलिस्ट सो गए इस पैंडेमिक में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें एक धन्य आशा मिली उन सब के लिए कि सबसे पहले, हमसे भी पहले वो परमेश्वर के आगमन में उठा लिए जाएंगे और हम जो जीवित होंगे, जो उस समय अगर हम जीवित होंगे या हम भी उस समय सताव में हो सकता है वध कर दिए जाएं, सो गए होंगे, या हमारे आने के समय में हम जब तक जीवित हैं या तब तक प्रभु ना आए, लेकिन हमारे लिए धन आशा यह है कि सबसे पहले हम उठाए जाएंगे अगर हम सो गए। और अगर हम नहीं सोए होंगे तो हम अपने प्रियों को देखने के साथ साथ जैसे वो उठाए जाएंगे, वैसे हम सब भी तुरही के फूंकते ही उठाए जाएंगे और अपने पिता से मुलाकात करने पाएंगे, अपने बादलों पे अपने पिता से मुलाकात करने पाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और यहाँ पे शायद कुछ ही लोग हैं, तो अच्छा है कि वो इस बात को सुने। जब मैं यीशु मसीह में आया, मैं इसी दृष्टांत से आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने प्रभु को जाना और जब उसने मेरे जीवन में कार्य किया, मुझे बचाया, तो मैं रात दिन बस एक ही बात सोचा करता था कि जीसस पापा, जब आप बादलों पर आएंगे तो मुझे अपने संग लेकर जाएंगे। और मुझे बहुत सताव मिला और बहुत से लोगों ने मेरा विरोध किया और मुझे मारने की योजना बनाई। कई लोगों ने धमकियां दी और बोला कि न्यूज में तुम्हारा नाम हम डलवा देंगे, और कई लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं लोगों को बदल रहा हूं, और मुझे ट्रेनों में धमकियां दी गई। जब मैं अपने स्कूल जाया करता था, लोग मेरे नाम को चिढ़ा चिढ़ाकर मेरी मजाक उड़ाया करते थे, अरे अब तो अपना नाम बदल लो, अभी तक अरोरा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब सच्चाई को नहीं जानते थे, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है कि यीशु मसीह इंसानों के लिए, मानवता के लिए और हम सब के लिए आया है। लेकिन ये सारे दुख मुझे आनंद देते थे। जब एक दिन मेरे रिलेटिव ने मेरे घर पे पानी पीना के लिए मना कर दिया और उन्होंने बोला कि इस घर का तो हम पानी भी नहीं पिएंगे, और जब उन्होंने मेरे अपने घर में मेरी इंसल्ट की, तो मैं घर आके बहुत खुश हुआ और मैं इतना आनंदित हुआ और मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, पापा, इसका मतलब अब मुझ में फल लगने लगे हैं, मैं दिखने लगा हूं कि मैं आपको मानता हूं, इसलिए मुझे लज्जित किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब मैं आपके लिए सताया जा रहा हूं, अब आपके लिए लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु मुझ में अब आप दिखने लगे हैं। लोग समझ गए कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, और मैं इसका आनंद मनाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि भले आज वो मेरे लिए गलत बातों को बोलते, लेकिन जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा और जब वो नाम लेकर मुझे बुलाएगा, ये सारी आंखें जो मुझे आज ताड़ना दे रही हैं, ये सारे लोग जो आज मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, ये सारे लोग जो आज मेरे घर में पानी पीने से मना कर रहे हैं, वो लोग जो मुझे कह रहे हैं कि हम इसकी हत्या कर देंगे, जब ट्रेनों में मेरी मजाक उड़ाई जा रही थी, जब मैं छोटे पे अपने फ्रेंड्स के संग खेला करता था, तो वो क्रिकेट के शॉट लगाते वक्त हालेलुया करके मेरी मजाक उड़ाया करते थे, वो सारी बातें मुझे आनंद देने लगी। ये कहने लगी, ये बात मुझे प्रभु इसलिए बताने लगा कि मैं जब प्रभु मुझे आवाज देगा तो यही आंखें मुझे प्रभु के पास जाते हुए देखेंगी। यही लोग जो आज मुझे लज्जित कर रहे हैं, यही लोग मुझे बादलों पर उठते हुए देखेंगे। और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझ पर ये सच्चाई प्रकट की है। और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर एक दिन इनका जीवन भी बदलेगा, एक दिन ये भी सच्चाई को जानेंगे। और आज प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो सारे लोग आज मुझसे प्रार्थना करवाते हैं। वही जिन्होंने बोला कि हम इसका मर्डर कर देंगे, आज वो प्रेयर टॉपिक देते हैं। वही लोग जिन्होंने मेरे घर में पानी पीना बंद कर दिया था, आज मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने उनकी सोच को बदला और वो जान गए कि मैं किसी साधारण को नहीं, परंतु जीवित परमेश्वर को जानता हूं, जीवित परमेश्वर को मानता हूं।
कुछ वर्ड्स के संग मैं कुछ गीत की लाइन आपको सुनाना चाहूंगा जो उस वक्त परमेश्वर ने मुझे दी जब मैं सताव को सहन कर रहा था। और आपको पता है कि पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे तो वो आंगनों में सोया करते थे और उनके घर के बाहर जो आंगन होते थे वहां पे चारपाई लगा करती थी। लोग मच्छरदानी में खुले आसमान के नीचे सोया करते थे और बिल्कुल वही मैंने अपने बचपन में दिन काटे हैं, जब बाहर आंगन में चारपाई लगा के आसमान के तारों के नीचे मैं लेटा करता था और मैं रात भर इस गीत को गुनगुनाया करता था जो प्रभु ने मुझे दिया। और मैं जानता हूं कि आप भी इस गीत से आशीषित होंगे और अपने नाम को लेकर आप इस गीत को गा सकते हैं। मेरा प्यार यीशु में है, यीशु मेरा खुदा। भले मेरी आवाज अच्छी नहीं है पर मेरा इंटेंशन परमेश्वर में अच्छा है। यीशु मेरा उद्धार है, यीशु मेरा पिता, यीशुआ मुझे ले जा। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करा करता था, यीशुआ मुझे ले जा। ये आसमान के नीचे जब मैं लेटा करता था उस वक्त की बात है। बैठता जब मैं तारों की छांव में, आस लगाता कब आओगे लेने मुझे। अपने लिए कह सकते हैं, बैठता जब मैं तारों की छांव में, आस लगाता कब आओगे लेने मुझे और कहोगे अभिषेक का, अपने नाम को लेके, और कहोगे अर्नेस्टा, और कहोगे समीरा, यीशुआ मुझे ले जा। ये मैं निवेदन किया करता था कि प्रभु आप मेरा नाम लोगे। आप भी अपने लिए कह सकते हैं। और जब मैं इस भाव में था तब मैंने एक दर्शन को देखा जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं कि यीशु मसीह मुझे बादलों पर आते हुए नजर आया और अपनी सेना के संग वो बादलों पर आया, घोड़ों पर बैठा हुआ था और मैं कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक इस दर्शन में बना रहा और मैंने खुली आंखों से ये कह सकता हूं कि मैंने प्रभु के आगमन को एक चित्रित रूप में देखा। आसमां को फिर मैंने खुला देखा और यीशु महिमा सहित नीचे उतरा। यीशु ने कहा अभिषेक का, अपने नाम को लेके, यीशु ने कहा प्रतीक्षा, यीशु ने कहा नेहा यीशु आया हमें ले गया। ये गीत एक्चुअल में मेरे वो दर्शन है जब मैंने प्रभु के संग आत्मा में देखे हैं और मैंने जब बाइबल में इसको पढ़ा तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे सारे दर्शन बाइबल से कनेक्टेड हुए। कभी भी कोई भी दर्शन, कोई भी ड्रीम परमेश्वर की ओर से जब होगा तो वो जरूर परमेश्वर के वचन से कनेक्ट करेगा। मैं इतनी गहराई से तब इन वचनों को नहीं जानता था क्योंकि मैं छोटा बच्चा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन ये दर्शन ने मुझे परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है ये मुझे परमेश्वर ने चित्रित रूप में दिखा दिया। मैंने खुली आंखों से इन सारे वचनों को अपने एक वीडियोग्राफी में देखा है, तभी ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिए कि मैं उसको आपको शेयर कर सकूं। तो हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है और लिखा हुआ है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आज दुख मनाने का समय नहीं है, मृत्यु से डरने का समय नहीं है, प्रियो को खोने का आज समय नहीं है कि हम इनको शोक मनाएं और इन बातों में दुख मनाएं या इन बातों की चर्चा करके हम एक दूसरे को शोकित करें। पर बाइबल कह रही है एक दूसरे को तुम इन बातों से शांति दिया करो कि हम सब लोग जी उठेंगे। अगर मर भी गए, अगर हम सो भी गए
तो हम यीशु मसीह के संग तुरही फूकते ही रूपांतरित हो जाएंगे, नई देह में परिवर्तित हो जाएंगे और प्रभु के संग चले जाएंगे। एक और फिर से बात आपको बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये सारी चीजें सिर्फ उनके लिए है जो उठाए जाएंगे, जो विश्वास के मार्ग पर चल रहे होंगे। ये कोई भी बकरियों की बातचीत मैं नहीं कर रहा हूं। बकरी का मतलब उनके लिए जो अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, जो अभी भी मसीहों को सता रहे हैं, उन सबको यहीं छोड़ दिया जाएगा। पहले पुनरुत्थान में जब यीशु मसीह पुनरागमन होगा तो वो उनके लिए होगा जो उठाए जाएंगे। मैं आपके सारे फोकस को पूरी तरीके से यीशु मसीह के पुनरागमन में कलीसिया के उठाए जाने पर ले जाना चाहता हूं, ताकि हमारी एक धन्य आशा रहे कि हम भी उठाए जाएंगे। और अगर हम जीवित हैं तो हम उठाए जाएंगे, और अगर हम सो भी गए तो भी हम उठाए जाएंगे। ये हमारा विश्वास है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे 2 पीटर दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 3 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज ये मेरे और आपके लिए जानने की बात है कि बहुत से लोग हंसेंगे, अरे अब तक नहीं आया तो अब क्या आएगा। कब से यीशु मसीह की चर्चा हो रही है, पतरस भी कहकर चले गए, पौलुस भी कहकर चले गए, चेले भी कहकर चले गए, वो अब तक तो आया नहीं तो अब क्या आएगा। बहुत से लोग विश्वास में भी होंगे, चर्च भी जा रहे होंगे, पर वो पुनरुत्थान को नहीं मानेंगे, वो पुनरागमन को नहीं मानेंगे, वो रैप्चर को नहीं मानेंगे। वो बहुत सी ज्ञान की बातें और बाइबल की बहुत सी आयतें ले लेके आपको बताएंगे और आपके विश्वास से आपको डगमगाने की कोशिश करेंगे। और आगे लिखा हुआ है, और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो पुनरुत्थान में नहीं उठाए जाएंगे। उनके सामने यही पृथ्वी जल के खाक हो जाएगी, यही आकाश पिघल जाएगा और ये सब नरक बन जाएगा, और पृथ्वी एक नई पृथ्वी, एक नया आकाश परमेश्वर बनाएगा जिसमें मैं और आप रहेंगे। सूर्य का तेज जाता रहेगा और चंद्रमा अपनी रोशनी छोड़ देगा, तारागण पिघल जाएंगे। ये बातें उनके लिए है जो अभी भी हंसी ठट्टों में उड़ा रहे होंगे, और जब रैप्चर भी हो जाएगा तो भी ये हंसी ठट्टों में ही लगे रहेंगे और यीशु मसीह के आगमन के लिए ये अपने आप को बिल्कुल भी तैयार नहीं कर रहे होंगे और केवल मजाक उड़ा रहे होंगे और झूठी शिक्षाओं को फैला रहे होंगे। ये सब के सब उस धधकती हुई आग में जाने वाले हैं, नष्ट किए जाएंगे। और लिखा है, हे प्रियो, ये बात तुम में छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर मैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इतना समय हम लोग कह रहे लग रहा है प्रभु आएगा नहीं आएगा, प्रभु कह रहा है ये इसलिए ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये देरी हमारे और आपके लिए की जा रही है कि अभी भी पश्चाताप कर ले, अभी भी आंसू बहा ले। आज के दिन भी अगर हम सुन रहे हैं तो आज ही माफी मांग ले, आज ही हम प्रभु से पश्चाताप कर ले। तो हो सकता है कि प्रभु आज ही रात में आ जाए या कल सुबह आ जाए या जब भी कभी वो आए, हम पश्चाताप के द्वारा कम से कम उसके पास तो जा सके, क्योंकि प्रभु देरी इसलिए कर रहा है ताकि सबको मन फिराव का मौका मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, जैसे बार बार हमने मत्ती की पुस्तक में पढ़ा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन हम सब लोग जिसमें धार्मिकता वास करेगी, प्रभु के संग बादलों में उठा लिए जाएंगे। हम सब उसके संग
बादलों में मुलाकात करने पाएंगे। और इसी धन आशा के संग मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, विश्वासी उठा लिए जाएंगे और वो सब बादलों पे यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे। हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी को बदलते हुए देखेंगे जो स्वर्ग में उठा ली जाएगी। और वहां पर फिर रोना पीटना नहीं होगा, वहां पे फिर अंधियारा नहीं होगा, वहां पर शोक नहीं होगा। हम क्योंकि प्रभु के संग आनंद मनाएंगे। आइए मैं जल्दी से कुछ बातें बताकर और आगे बढ़ना चाहूंगा। हम लोग निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से जब हम पढ़ते इस प्रकार से लिखा है, परंतु हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। ये बार बार प्रभु क्यों कह रहा है? जो पहले प्रेरितों के काम 1 अध्याय में भी बोला कि समय और काल हमारा जानने का काम नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है, पुत्र भी नहीं जानता है, सिर्फ पिता जानता है कि किस दिन पुत्र आएगा और वो हमें लेकर जाएगा। तो बार बार हमें इसलिए समय और काल के बारे में बताया गया ताकि मैं और आप निश्चिंत ना हो जाएं और अपने पुराने जीवन में वापस ना चले जाएं। हमें हर दिन ऐसी तैयारी रखनी पड़ेगी कि आज ही यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा। लिखा हुआ, क्योंकि तुम आप ठीक से जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है, कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जब लोग कहेंगे अब तो सब ठीक हो गया है, सारा पेंडेमिक जा चुका है, जो हमने मैथ्यू में भी पढ़ा है, जब लोग बोला करेंगे अब कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई विनाश नहीं, अब तो देखो कोई संकट नहीं आ रहा है, कोई महारोग नहीं आ रहा है, कोई पेंडेमिक नहीं है, अब तो कोई भूकंप भी नहीं आ रहे हैं, कोई बाढ़ भी नहीं आ रही, बादल भी नहीं फट रहा है, कोई भी ऐसे चिन्ह नजर नहीं आ रहे, इसका मतलब प्रभु अभी नहीं आएगा। बिल्कुल वैसे ही उसी समय प्रभु आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले वो सारे चिन्ह दिखा चुका होगा, वो सारे चिन्हों को प्रकट कर चुका होगा। और आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। एक गर्भवती स्त्री 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है, लेकिन पीड़ा का दिन परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है। परमेश्वर अपने समय पर उसे पीड़ा देता है और उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो उसके लिए जीवन भर का आनंद बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही हम प्रभु के उस आगमन के लिए दुख उठा रहे होंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत से स्ट्रगल को करती है, वो बच्चे को जब गर्भ में रखती है, वो बहुत सी समस्याओं का सामना करती है, बहुत से उसके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सी चीजों में बदलाव हो जाते हैं, बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसमें वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले पाती है। और इन पैंडेमिक में भी बहुत से ऐसे प्रेयर टॉपिक्स मेरे पास आए कि जब लेडीज प्रेग्नेंट थी और पैंडेमिक आ गया तो वो प्रॉपर मेडिकेशन नहीं ले पाई, वो पैंडेमिक की प्रॉपर मेडिसिन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि डॉक्टर्स कहते थे कि अगर आप ये दवाइयां लेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे पर असर आ जाए। तो उसको अपनी जान की परवाह नहीं करनी पड़ी, अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी, इसलिए कि उसके बच्चे पर असर ना आए। तो वैसे ही मुझे और आपको भी अपने ऊपर सारे संकट को ऐसे लेना है जैसे मैं और आप एक स्वस्थ संतान को आज जन्म देने जा रहे हैं, और उसका आनंद ऐसा होगा जिसमें सारे 9 महीने का दुख पूरी तरीके से मिट जाएगा। माँ फिर उस दुख को याद नहीं करती, पर उस खुशी को याद करती जो उसकी गोद में संतान होती है। और आगे लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झीलन पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, सचेत रहें, चौकस रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पा सके। मैं और आप संकट के लिए नहीं बने हैं, मैं और आप अनंत काल की आग के लिए नहीं बने हैं, मैं और आप उस उद्धार के लिए बने। और आगे लिखा है, वे हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इसी कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बढ़ो, जैसे कि तुम करते भी हो। बार बार प्रभु एक ही बात कह रहा है, हम तैयार रहें और एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को परमेश्वर में उत्साहित करें कि जैसे प्रभु आएगा मैं उसके संग बादलों पर उठाया जाऊंगा और तुम भी उठाए जाओगे। एक वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग पढ़ेंगे जी, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 7 आयत, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा
और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु को सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। ध्यान से सुनिएगा, हम भले आज कलेश पाते हो, पर परमेश्वर कह रहा है कि हमें चैन मिले, क्योंकि जब वो अग्नि में, आग में अपने सरदूतों के संग आएगा, तो वो उनका पलटा लेगा जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, यहीं पर रोककर, कि मैं और आप प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए इसलिए तैयार ना हो कि मुझे और आपको संकट से बचना है, पर इसलिए तैयार हो कि मुझे और आपको अपने परमेश्वर के वचन पर चलना है, मुझे और आपको अपने परमेश्वर के वचन का पालन करना है, मुझे और आपको उस कलीसिया के संग उठाने वाले लोगों में जाना है, ताकि मैं और आप सब यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में जब कलीसिया उठाई जाए, हम और आप भी उठाए जाएं। बार बार मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग संकट, महासंकट और 7 साल के कलेश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद शैतान 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह आएगा और एक संग पूरी पृथ्वी को नाश कर देगा, उसमें जितने भी शैतान के अनुयायी होंगे वो सब नाश किए जाएंगे। ये सब तो होना है, लेकिन ये सब हमारे लिए नहीं है। ये 7 साल हमारे लिए नहीं है, ये 1000 साल शैतान बांधा जाएगा, ये सारी चीजें जब होंगी हम सब उससे पहले उठा लिए जाएंगे। हमारे लिए सिर्फ एक चीज है, वो ये कि यीशु मसीह के पुनर्आगमन में कलीसिया जब उठाई जाएगी, जितने मृत्यु पा चुके लोग, विश्वासी वध किए हुए जो परमेश्वर में सो गए, वो उठा लिए जाएंगे। हम अगर जीवित भी ठहरेंगे तो हम भी उठा लिए जाएंगे। मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है कि हम यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में उठाए जाए, और कलीसिया जब उठाए जाए, गुड न्यूज कि हमें उस भेड़ बकरियों की लाइन में खड़ा ना होना पड़े कि हमें दाएं बाएं किया जाए। पहले आगमन में जो उठाया जाएगा वो सीधा न्याय के सिंहासन में अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। उसके लिए कोई रोना पीटना, दांत पीसना नहीं होगा, उसके लिए कोई भी भेड़ बकरियों का अलग करना नहीं होगा, उनके लिए कोई भी डर और घबराहट नहीं होगी। वो पहले पुनरुत्थान में सीधा न्याय के सिंहासन में ही जाएंगे। और जैसे ये गीत गाया, अपने लिए रोज बोला करिए कि यीशु आ मुझे ले जा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थैंक यू जीसस, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हम सब से बातचीत कर रहे हैं, हम सब आपकी उपस्थिति में हैं। थैंक यू लॉर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ES चार्ल्स से कि वो आज की इस अंतिम प्रार्थना में और सबके लिए प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करें। प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरे मधुर वचन के लिए, तेरे मीठे कलाम के लिए जो हमने अभी पास्टर अभिषेक के द्वारा सुना। तेरे दास को तूने ब्लेस किया है मुझे पानी बाप, और हम धन्यवाद करते हैं उनके तमाम दर्शनों के लिए, उनके विजन्स के लिए। और जैसा कि आपने कहा है कि अंतिम दिनों में हमारे जवान, हमारे यूथ जो हैं वो विजन्स देखेंगे। उन्हें देख के हम तेरे आने के लिए, फिर से सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार रहें, हम अपने आप को तैयार करें। उन्हें देख के हमारे जीवनों में जो पवित्र आत्मा का ऑयल है, जो पवित्र आत्मा का तेल है मुझे पानी प्रभु, हमारे दियों में वो सदा भरा रहे। और जब तू आए प्रभु, हम तेरे साथ जाने योग्य हों। वापस पानी होने दे कि हम हर एक निराशा से हमको बचा। तेरे वचन के द्वारा हमको तमाम आशा मिलती है कि हम फिर से पूरी कलीसिया तेरे साथ एक नए जेरूसलम में जाएगी मुझे पानी प्रभु। और होने दे कि हम हर एक जन इसी आशा में अपने आप को तैयार करते जाएं। और इन्हें कि हर एक व्यक्ति जिसने कि तेरा संदेश सुना है और तेरी बातें जानी है प्रभु, वो आशीषित हों। जो लोग बाद में भी सुनेंगे प्रभु, होने दे उनको सबको तू आशीष दे। अपने दास को और भरपूर तरह से और बहुतायत से इस्तेमाल कर, हर एक कमी घटी को दूर कर। और होने दे कि जहां जहां आपका वचन का प्रचार हो रहा है, वहां लोगों में मन बदलाव आए। और होने दे कि हर एक जन तेरे नाम को ऊंचा करे। बाकी वक्त में अब जब ये रात हम पे आई है, हम सब यहाँ से रुखसत होंगे प्रभु, तो हर एक के साथ हो। हम सबको ब्लेस करना, हम सबको एक नए जीवन देना। और होने दे कि तेरे विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं।
आपका पवित्र मीठा नाम लेके मांगते हैं, सुना कबूल करिए, आमीन। हमारे खुदावन परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर सहभागिता अब से लेकर हर एक विश्वासी पर यीशु मसीह के आगमन तक, उठाए जाने तक, अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। प्रभु सबको बरकत दे। और हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, और साथ ही साथ संडे को हम एवरी संडे लाइव जाते हैं मॉर्निंग में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए सब हम लोग एक दूसरे को अनम्यूट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और जय मसीह की बोल सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू भाई साहब। हेलो अनस। थैंक यू दादी। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू दादी। खुदा बहुत आशीषित करे बेटा, बहुत। आमीन आमीन। थैंक यू दादी। थैंक यू सो मच। सबको प्रभु बहुत आशीष दे। पतरस भैया, मानसी बहन, सबको प्रभु बरकत दे। अनस भैया, प्रेज द लॉर्ड। भाई संदीप, प्रतीक्षा सिस्टर, समीर भाई, जय मसीह की, पूजा दीदी, अज्जू भैया, नीति दीदी, करीना, अंजू बहन, सबको प्रभु बहुत बरकत दे। रेनू सिस्टर, कॉडी, मार्क अब्राहम, अविनाश भाई, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और प्यारी दीदी भी हमारी, चार्ल्स दीदी, गॉड ब्लेस यू दीदी। रंजीत जीजू, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सबको। भाई विजय और रेणुका दीदी, सबको प्रभु बरकत दे। रूबी फेडरिक सिस्टर, आकीर्ति सिस्टर, रेबिका जेकब, आशीष, सविता दीदी, सबको प्रभु बहुत बरकत दे। और हम सब लोग लगातार परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाए, और हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से मिलते रहे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।